एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है और देखिए फंक्शन हमारे सामने मौजूद है। एक जो हमने टेक्निक देखी है सब्स्टिट्यूशन की, विच इज़ वेरी सिंपल, कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद नज़र आ रहा है तो आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है दिस इज़ x² + 2bx + c। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें 2x + 2b मिल रहा है जो कि न्यूमरेटर के अंदर बन सकता है। तो वी विल सपोज इट, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर का फंक्शन है x² + 2bx + c दिस इक्वल्स टू y। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिफरेंशियल लेता हूँ इसका, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2x + 2b, और कांस्टेंट डेरिवेटिव आप जानते हैं वो 0 हो जाएगा आपके पास, एंड dx एंड दिस शुड बी इक्वल टू dy। तो इसको मैं अब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इन दिस गिवन फंक्शन जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके सामने x + b है, तो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो दिस बिकम्स द सेम थिंग, x + b dx इक्वल्स dy। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, अगर 2 को मैं डिवाइड कर लूँ, सो दिस शुड आंसर अस x + b dx इक्वल्स dy/2। सो दिस इज़ नाउ वेरी सिंपल, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, इसको मैं लिख देता हूँ, नीचे जो फंक्शन है हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू y⁴ और x + b dx दिस बिकम्स इक्वल्स टू dy/2। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 1/2 कांस्टेंट है, वी विल टेक इट आउट ऑफ द ब्रैकेट इंटीग्रल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, एंड y को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो दिस बिकम्स y⁻⁻⁻² dy। और आप जानते हैं बहुत सिंपल सी बात है, रूल 1 कैन बी अप्लाइड, तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करेंगे। तो रूल 1 की एप्लीकेशन हम यहाँ पे करते हैं, दिस विल बिकम 1/2 y⁻1/2 -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1/2। सो 1/2, और ये आप जानते हैं फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर आ सकता है, इसको हम लिख देंगे 2/1, एंड हियर वी विल गेट y⁻1/2 + c। तो 2 से कैंसिल हो सकता है, और y क्योंकि हमारा गिवन फंक्शन x में है, सो वी विल रिप्लेस इट फ्रॉम दिस, जो कि सब्स्टिट्यूशन हमने शुरू में की थी। सो दिस शुड बी इक्वल टू लाइक दिस, क्या लिख सकते हैं हम इसको जी, y में आ जाएगा x² + 2bx + c होल पावर 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट। सो दैट्स हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड इट। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू इंटीग्रेट दिस गिवन फंक्शन, और सेम टेक्निक वी विल यूज़। आप देखिए इसमें एक जो गिवन फंक्शन है डिनोमिनेटर में 10x, इसका जो डेरिवेटिव है हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है। सो वी विल टेक इट एंड वी विल सब्स्टिट्यूट दिस फंक्शन विच इज़ इन दी डिनोमिनेटर। सो वी विल लेट कि ये जो हमारे पास 10x है, और ये आपने याद रखना है कि आपको, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, सो वी विल टेक इट विदाउट पावर, अंडर रूट हमने साथ नहीं लेना, तो हम इसको ले लेते हैं इक्वल्स टू y, और ये हमारे पास आ जाएगा sec² x dx इक्वल्स dy। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू मेक इन दिस गिवन फंक्शन। ये हमारे पास आ जाएगा sec² x dx की जगह हमने क्या पुट कर दिया dy, और 10x हमारे पास क्या आ रहा है जी y अंडर द रूट। अब हम इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, y को हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में, एंड दिस बिकम्स y⁻1/2 dy। अब आप जानते हैं रूल 1 कैन बी अप्लाइड। रूल 1 में आप क्या करते हैं कि फंक्शन है y, और y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 बनता है, विद रिस्पेक्ट टू y 1 बनता है, और वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर जब हम रूल 1 अप्लाई करते हैं तो हम डेरिवेटिव जो लेते हैं वो विदाउट पावर लेते हैं, ठीक है। पावर हमने नहीं देखनी, हमने सिर्फ फंक्शन को देखना है, और वो y है, और y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है जी 1 होता है, वो सामने ही मौजूद है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, और वही काम इसके डिनोमिनेटर में भी होगा। सो रूल का आप बेशक रेफरेंस दे दें कि एज वी नो तो ये आप रेफरेंस दे सकते हैं। अब इसी का हवाला दे के हम इसी को यूटिलाइजेशन, इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम्स, हमारे पास क्या था y⁻1/2 dy, तो जब इस पे अप्लाई होगा दिस बिकम्स y⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट। तो आप जानते हैं 1/2 -1/2 + 1 इट आंसर इज 1/2, और यहाँ से ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 y⁻1/2
प्लस सी। अब y जो है हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x है, गिवन वेरिएबल x है, सो y हमारे पास किसके इक्वल था, tan ऑफ x के, तो वी विल रिप्लेस द फंक्शन, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू tan x और जो ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट, यानी कि 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, एंड दैट्स हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड इट। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड की इक्वल है या नहीं है, और इसमें हमने तरीकाकार वो इस्तेमाल करना है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन कीपिंग इन व्यू कि व्हाट इज़ वी हैव टू प्रूव ऑन राइट हैंड साइड, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हमने ये देखना है कि व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, क्या हमें कोई डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है किसी फंक्शन का, या हमें अलजेब्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इस तरह की सिचुएशन जब हमारे पास होती है और ऊपर अंडर रूट भी हो, तो जाहिर सी बात है कि हम रूल 1 रूल 2 को अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, एंड वी विल हैव टू मूव फ्रॉम अलजेब्रिक टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपके पास पहले फंक्शन माइनस का साइन और फिर कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर हमें सीकेंट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी कि x इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट थीटा। सो वी विल हैव टू मेक दिस रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। तो आइए पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, नाउ वी विल मेक अ सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर मौजूद है, तो हम a टाइम्स यानी कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट थीटा ले लेंगे, और dx हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a इंटू सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। सो दिस इज अ रिप्लेसमेंट वी हैव टू मेक इन दिस फंक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a सीकेंट थीटा और tan थीटा इंटू d थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा को स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, दोनों में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, तो ए स्क्वायर को हम ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, और रूट से जब वो बाहर आएगा तो ए रह जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ऊपर भी ए मौजूद है, तो इन दोनों को हम इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे। सो हेयर वी विल गेट ए ओवर ए, ठीक होगी बात जी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो वी विल राइट हेयर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप जानते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और टैन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्योंकि रूट भी अंडर रूट भी मौजूद है, सो वी विल गेट टैन थीटा ओनली। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर गेटिंग सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आपके पास बच जाता है जी टैन थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंसिलेशन पॉसिबल हैं, टैन से कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, दिस इज ओनली वन टर्म सीकेंट थीटा डी थीटा। नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप जानते हैं कि सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद नहीं होता, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सीकेंट के लिए हमें सीकेंट प्लस टैन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है जी। तो सीकेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे विद सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और कोसीकेंट के लिए आप क्या करते हैं, कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपने रिप्लेसमेंट याद रखनी है, जिससे आप इसको रेशनल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे फॉर सीकेंट सीकेंट प्लस टैन, और कोसीकेंट के लिए कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, इससे आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाता है। तो आइए अब हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, तो दिस विल बिकम सीकेंट थीटा, और ये देखिए हमने ये डिवाइड कर लिया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और इसी से हमने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा डी थीटा। अब सीकेंट से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा एंड टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा डी थीटा। नाउ अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पास जो टैन होता है, टैन के डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर मौजूद है, सीकेंट के डेरिवेटिव सीकेंट प्लस सीकेंट इंटू टैन होता है, ऊपर मौजूद है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे रूल जो आपके पास है रूल 2, उसका आप रेफरेंस देंगे, रूल 2 में नीचे फंक्शन होता है और ऊपर डेरिवेटिव होता है, तो आप उसको नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन लिखते हैं। अब हम यहाँ पर रूल 2 का रेफरेंस दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एज वी
नो दैट तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डिनोमिनेटर मौजूद है, सो वी विल राइट इट एज नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन. सो यू कैन सी सीकेंट थीटा डेरिवेटिव इज सीकेंट इंटू टेन, और टेन थीटा डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन दोनों के आ रहा है. सो इट्स ऑल ओके. आप यूँ भी बता सकते हैं कि फंक्शन हेयर वी हैव द फंक्शन दिस इज सीकेंट प्लस टेन थीटा, और जो इसका डिनोमिनेट आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा. तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन बन रही है, एक नीचे फंक्शन और ऊपर डिनोमिनेटर. सो वी विल राइट इट लाइक दिस, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा. तो इस तरह से देखिए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था दैट वाज इन द वेरिएबल एक्स, लेकिन ये हमारे पास जो यहाँ पे आंसर बन रहा है दिस इज इन द वेरिएबल थीटा. तो हमने एक्स से जाना, हमें थीटा से जाना पड़ेगा एक्स के अंदर. ठीक है, तो कैसे जाएंगे? वेरिएबल हमारे पास जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है वो गिवन है एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा. तो वो हम यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं. अगर हम यहाँ से देखें सीकेंट की वैल्यू निकाल लें सीकेंट थीटा की, तो दिस विल बिकम एक्स ओवर ए. ठीक होगी बात. और मैं अगर यहाँ पे ट्राइंगल बना लूँ एक जिसके यहाँ पे एंगल थीटा मौजूद है, तो सीकेंट क्या होता है हमारे पास? सीकेंट इज बेसिकली आपके पास रेसिप्रोकल है कोसीकेंट का. ठीक है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी ये आपके पास एक्स हाइपोटेन्यूज है एंड दिस इज बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट. तो तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है. अब हम इन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट भी कर सकते हैं. देखें ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट की ऑलरेडी हमें मालूम है दिस इज एक्स ओवर ए, और टेन हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, एंड व्हाट इज बेस? बेस इज ए. ठीक होगी बात जी. हमने पुट कर ली वैल्यू ऑफ टेन थीटा फ्रॉम दैट ट्राइंगल, तो प्लस साथ आ जाएगा सी. अब हम इसको ले लेते हैं एलसीएम. तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? नेचुरल लॉग ऑफ, ये देख सकते हैं आप, ए इज एलसीएम एंड हियर वी गेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट. आप जानते हैं जो आपने लॉगरिथम के लॉज पढ़े हुए हैं उसमें सेकंड लॉ आपने पढ़ा था ln ऑफ ए और बी. तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी. तो ये टर्म क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही है तो हम इसको माइनस के साथ सेपरेट कर सकते हैं. तो जो रूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे आप. तो ये हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए. ठीक होगी बात. जो रूल्स हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, और प्लस सी. देख सकते हैं कि आपके पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए है, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. कांस्टेंट वैल्यू जब कांस्टेंट में ऐड होती है तो आपको आंसर कांस्टेंट ही मिलता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए और प्लस सी को मिलाकर एक कांस्टेंट सी ही लिख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो भी हैं वो कांस्टेंट ही रहने हैं, और जब भी उसका डेरिवेटिव होगा वो जीरो में चला जाएगा. तो इसीलिए हम इसको माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी को मिलाकर कांस्टेंट ही लिख देंगे. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी. सी में वही कांस्टेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए भी शामिल है. और आप गौर से देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड ये इक्वल बन रहा है. सो वी विल राइट लाइक दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड.